हर हर महादेव। अभी भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और इस विषय से संबंधित हमने पहले जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ सामान्य बातों की चर्चा की। अभी हम विशेष ऐसी बातें बताएंगे जो आपको पितृपक्ष में उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर 1, ब्राह्मण देव को निमंत्रण दे के आए और ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए सदाचारी, ब्रह्मचारी से ब्रह्मवेता, तत्ववेता, ज्ञानवेता च सदाचार स पंडितः। जो पंडित ब्रह्मचारी हो, सदाचारी हो, संयमी हो, पुराणों का पठन मनन करने वाला हो, ज्ञानी हो, ऐसे पंडित को निमंत्रण दें। जब पंडित आए उनके चरण प्रक्षालन करें, आने के बाद भोजन परोसें। फिर जिन्हें ज्ञान है वो स्वयं संकल्प करें, नहीं तो पंडित जी से संकल्प करवाएं। गाय के गोबर से बने हुए उपले पर अग्निहोत्र करें। फिर भोजन परोसें। भोजन के लिए मिट्टी और लोहे के बर्तन का निषेध करें। भोजन में ये ध्यान रखें कि तामसिक भोजन ना हो, गाय का दूध हो, उसी से खीर इत्यादि बनाएं। प्याज, लहसुन, जो भी तामसिक चीजें हैं इनका त्याग करें। सात्विक भोजन बनाएं। भोजन में मसूर की दाल, पेठा, गोल घिया, भैंस का दूध ये ना इस्तेमाल करें। सारा भोजन अच्छे से श्रद्धा के साथ तैयार करें। फिर पंडित जी के पास बैठकर संकल्प करें। पंडित जी में अपने पूर्वजों की छवि देखें। ये नहीं है कि पंडित जी को फॉर्मेलिटी के लिए बस हमें भोजन परोसना है, नहीं। पंडित जी में अपने पूर्वजों की छवि का दर्शन करें। जिस पूर्वज के निमित्त हम आज उन्हें भोजन करा रहे हैं, जैसे हम अपने पिता के निमित्त करा रहे हैं, तो उन्हें अपने पिता की छवि देखें। क्योंकि हम अगर श्रद्धा भाव से करेंगे तभी हमें पूर्ण लाभ होगा, नहीं तो फॉर्मल करते करते तो सारी जिंदगी बीत गई और हम ये सोचते रहते हैं कि हमने हर बार हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें नुकसान हो रहे हैं। इसीलिए पूरी श्रद्धा के साथ करें। अब ब्राह्मण देव को जो आप दे रहे हैं उसमें संकल्प के साथ ही इस बात का ध्यान रखें, उसमें 5 वस्त्र दें, पादुका दें। क्योंकि पादुका जो हम देते हैं तो उससे हमारे जो खराब ग्रह हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। 5 वस्त्र दें, पादुका दें, यज्ञोपवीत, जनेऊ और दक्षिणा, इन सब का संकल्प करें। और ये चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से दें। ऐसा नहीं कि हम 100-200 रुपए का एक कुर्ता पजामा दिया और पंडित जी को टहला दिया। अब आप ये देखिए, अगर अंबानी जी, हमारे उद्योगपति हैं अंबानी जी, वो ये सोचे कि सिर्फ पितृदेव भाव के भूखे हैं और वैसे 200 रुपया कुर्ता पजामा देके पंडित को चलता करें, नहीं, उससे पितृदेव नाराज होते हैं। अपने पितरों को अगर हम खुश करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता से भी ज्यादा करके दें। जितनी हमारी आर्थिक स्थिति है, हम जितने बड़ा हमारा वैभव है, छोटा है बड़ा है, उसके हिसाब से दें। पूर्ण रूप से संतुष्ट करके दें। भोजन पंडितों के रुचिकर बनाएं। वस्त्र ऐसे दें जो हम स्वयं उनको पहन सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा करते हैं, जो वस्त्र हम नहीं पहन सकते उठाओ पंडित को दे दो, नहीं। ऐसे देने से तो ना देना अच्छा है। हम ऐसा वस्त्र दें जो वो पहन सके, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो पंडित को नहीं दे रहे, वो अपने पूर्वजों को दे रहे हैं। अब हम तो पूरी जिंदगी ब्रांडेड करते रहते हैं कि हम तो ब्रांड से कम पहनते नहीं, और पंडित को वही घिसा पिटा पकड़ा देते हैं। इससे हमारे पूर्वज खुश होने की बजाय नाराज होते हैं। अगर हम उनको खुश करना चाहते हैं तो अपनी स्थिति के हिसाब से उनको दान करें। और जब पंडित जी को भोजन
पूर्ण हो जाए, उनसे आगे के लिए इजाजत लें। और जैसे ही हम पंडित जी खाना खाने के बाद थोड़ा सा भोजन जमीन पर गिरा दें, क्योंकि हमारे पितर हैं वो कई श्रेणियों में होते हैं, पितर, आहूक, वासुक। तो हम पितरों को तो भोजन खिला रहे हैं, और जो कुछ बचे हुए पितर रह जाते हैं उनके लिए हम जमीन पर थोड़ा सा भोजन गिरा दें। ये ना देखें कि हमारा फर्ज खराब हो जाएगा, क्योंकि उससे हमारे जो पितर, वासुक, आहूत जो बचे हुए हैं, जो गर्भ में शांत हो जाते हैं, जो कोई कुंवारे मर जाते हैं, उनको भी भोजन मिल जाए। और जिस दिन आप श्राद्ध करें तो उस दिन 4 रोटी निकालें, 2 रोटी गाय को दें, 1 रोटी कुत्ते को दें, 1 रोटी कौवे को दें, क्योंकि कौवे के माध्यम से, कुत्ते के माध्यम से हमारे पितरों को भोजन प्राप्त हो जाता है। और ऐसे ही हम, क्योंकि जो रोटी हम उनको दे रहे हैं, पंडित जी को तो हम खाना खिला रहे हैं, लेकिन जो उस दिन कुछ हमारे ऐसे पितर होते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए हम 2 रोटी अवश्य दें, क्योंकि उनमें जो हम दे रहे हैं वो जाने अनजाने जो पितर हैं उनको भी मिल जाएगी। इन बातों का आप ध्यान रखें और इन्हीं के हिसाब से आप श्राद्ध पक्ष को पूर्ण रूप से निकालें, तो आपको सारे ही पुण्य मिलेंगे और आपकी सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव। आगे भी महाराज जी के श्रीमुख से कथा प्रसंगों एवं विशेष उपाय को जानने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।